भारत के खिलाफ कदम उठाकर खुद ही घिर गए बालिन शाह। सीमा पर हालात बिगड़े। अब नेपाल में उठ रही बगावत की चिंगारी, जिसे जनता ने सिर पर बैठाया। क्या वही नेता अब जनता की नजरों में गिर गया? हीरो से जीरो बनने की कहानी शुरू। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बालिन शाह का एक फैसला नेपाल को फिर से संकट की आग में झोंकने वाला है? भारत और नेपाल का रिश्ता आज का नहीं, ये वो रिश्ता है जो इतिहास, संस्कृति और आस्था से जुड़ा है। राम और सीता के समय से चला आ रहा एक गहरा नाता। लेकिन लोकतंत्र आने के बाद नेपाल की राजनीति ने कई बार इस रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की। जब बालिन शाह सत्ता में आए तो उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, एक नई शुरुआत होगी। लेकिन अब जो फैसला सामने आया है उसने सारी उम्मीदों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर भीड़ जुटाना आसान है, लेकिन जमीन पर जनता की असली परेशानी समझना वही असली परीक्षा होती है। और यहीं पर बालिन शाह फिसलते नजर आ रहे हैं। नेपाल की जनता ने उन्हें एक बदलाव की उम्मीद के रूप में देखा, लेकिन अब वही जनता सवाल कर रही है, आखिर ऐसा फैसला क्यों जो अपने ही लोगों पर भारी पड़ रहा है? भारत के साथ करीब 1700 किलोमीटर लंबी खुली सीमा, 26 से ज्यादा जिले सीधे भारत से जुड़े और हजारों परिवार रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर। लेकिन अब एक नए आदेश ने सब कुछ बदल दिया है। 100 नेपाली रुपए से ज्यादा के हर सामान पर भारी कस्टम ड्यूटी, टैक्स 5% से लेकर 80% तक। और अगर वाहन भारत में खरीदा गया है तो नेपाल में चलाने की मनाही। सोचिए, एक आम नेपाली मजदूर जो भारत में मेहनत करके कमाता है, वापस अपने देश आता है और अपने ही देश में उसका वाहन चलाने की इजाजत नहीं। ये फैसला सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये सीधे गरीब, मजदूर और छोटे व्यापारियों की जिंदगी पर चोट है। कुछ लोग कहेंगे भारत क्यों जाते हैं, लेकिन सवाल ये है, नेपाल में रोजगार है कहाँ? पहले अवसर देने चाहिए थे, फिर ऐसे कड़े फैसले लेने चाहिए थे। नेपाल के तराई इलाकों में रहने वाले लोग नमक, तेल, चीनी, कपड़े जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर हैं। अब हालत ये है कि 100 रुपए से ऊपर कुछ भी खरीदो तो टैक्स, सीमा पर घंटों लाइन, कागजी कार्रवाई का झंझट और सबसे गंभीर आरोप, तलाशी के नाम पर आम लोगों, खासकर महिलाओं के साथ बदसलूकी। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब काठमांडू में अमेरिका की मौजूदगी ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं।